तो देखो, इसके पहले आभ्यंतर प्रयत्नों को बदलाया गया है कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, और उससे पहले वर्णों का उच्चारण स्थान बदला दिया गया है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, तो ये मत समझ लेना कि बाह्य प्रयत्न भी 5 प्रकार के होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा। क्या कहा? बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा, कि बाह्य प्रयत्न तो एकादशधा, एकादशधा 11 प्रकार से होते हैं, यानी 11 भेद हैं। बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा, बाह्य प्रयत्न तो 11 प्रकार के होते हैं। इसलिए तू लगा दिया इन्होंने। तू का मतलब तो, क्योंकि वो 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न है। तो ये समझो कि नहीं, बाह्य प्रयत्न भी 5 प्रकार के हैं, तो नहीं, बाह्य प्रयत्न तो 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये बतला रहे हैं। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, घोषोल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, नुदात्तः, स्वरितश्चेति। सुनो, जब हम बोला करें तब सुना करो, जब पूछा करें तब बोला करो, ठीक है ना? तो 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न इन्होंने बदलाया। सबसे पहले विवार, नंबर 1 विवार, नंबर 2 संवार, नंबर 3 श्वास, नंबर 3 श्वास, चौथा नाद, पांचवा जो बाह्य प्रयत्न है वो घोष, छठा अघोष। अघोष में देखो मूर्धन्य सकार है, घोष में मूर्धन्य सकार और अघोष में मूर्धन्य सकार। 7वां ये 2 प्राण है, लेकिन है तो बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण। 8वां महाप्राण। 9वां उदात्त। 10वां अनुदात्त। 10वां जो बाह्य प्रयत्न है वो अनुदात्त, और 11वां स्वरित। ये जो 11 प्रकार की बाह्य प्रयत्न है, इन 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्नों में 3 ऐसे हैं जो पहले से सुने हुए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है ना? ये जो 3 बाह्य प्रयत्न है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये अचवर्णों के होते हैं। किनके? अचवर्णों के। क्योंकि उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा की बात बतलाई गई है कि वर्णों के उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग में उच्चरित होने वाले अज की उदात्त संज्ञा होती है, अधोभाग से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुदात्त संज्ञा होती है, और जहाँ पर उदात्तत्व अनुदात्तत्व जिस वर्णधर्म में मिला हो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। वहाँ अच की बात आई। ये 3 जो बाह्य प्रयत्न होते हैं ये अचवर्णों के होते हैं। अब ये 11 हैं, 11 में 3 निकल गए, बचे 8, ठीक है ना? अब ये बतलाएंगे कि किस वर्ण का
कौन कौन सा बाह्य प्रश्न होता है। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। इन्होंने हल वर्णों को दो प्रत्याहारों में बांटा, खर में और हस में। तो पहले बदलाया इन्होंने कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खर, खर क्या है ये? प्रत्याहार। कहाँ से कहाँ तक है? जटिलता के खकार से लेकर सस्वर के रेफ तक खर प्रत्याहार बनता है। तो बोले खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार, विवार श्वास, श्वास और अघोष बाह्य प्रश्न होता है। हालांकि अभी इसमें से इनमें एक और जुड़ जाएगा, प्राण जो है वो उसको बाद में बदलाएंगे। अभी तीन तीन बदला दे रहे हैं कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का कौन कौन सा बाह्य प्रश्न होता है? विवार, श्वास और अघोष। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। अब हमें देखना है कि खर प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है। तो खप चटर चत्तों के खकार से लेकर के ससर के रेफ तक खर प्रत्याहार बनता है। तो खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनका विवार, श्वास और अघोष, ये तीन देख लिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? हसह संवारा नादा घोषाश्च। हसह, यह शब्द के प्रथमा का बहुवचन, संवारा भी प्रथमा का बहुवचन, नादा भी और घोषा भी। ठीक है ना। हर्ष क्या है? प्रत्याहार। कहाँ से कहाँ तक? हैवरड के हकार से लेकर सस्वर के सकार तक। सस्वर के सकार तक। हर्ष प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? हर्ष जो शाह है ये इस संज्ञक वर्ण से ही है। सूत्र का अंतिम वर्ण किस सूत्र के अंत में आता है? शाह। हाँ, तो हैवरड के हकार से लेकर जबरदस्त के शकार तक आने वाले जो वर्ण हैं वो हर्ष कहलाएंगे। तो हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संवार, नाद, घोष। संवार, नाद और घोष। अभी तीन तीन बतला रहे हैं। बाह्य प्रश्न होता है। कौन कौन सा? संवार, नाद, घोष। ये किनका होता है? हर्ष प्रत्याहार। हाँ, हर्ष प्रत्याहार में आने वाले जो अक्षर हैं, है ना। अब वो कहाँ से है? हैवरड की हकार से लेकर के जब गर्दश की सकार तक। तो हा, या, वा, रा, ला, या, मा, ङा, ड़ा, ना, झा, भा, घा, ढ, धा, जा, ब, ग, ड, दा। इन वर्णों का जो है संवार, नाद, घोष। अब प्राण बाद में देखेंगे। तीन तीन बदला दिए कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का बाह्य प्रश्न जो है वो विवार, श्वास, अघोष, और हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का संवार, नाद, घोष। तीन तीन छः हो गए। अब ये बदलाएंगे प्राणों को। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा। वर्गाणाम, वर्ग कितने हैं? पाँच। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम पहला, तृतीय तीसरा, पंचम पांचवा और यण, यण प्रत्याहार में आने वाले अक्षर। तो यण प्रत्याहार हैवरड के यकार से लेके लड़ के लकार तक, या, वा, रा, ला। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम
और यण यण प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्पप्राण, अल्पप्राण होता है। क्या होता है? अल्पप्राण। अल्पप्राण। ये अल्पप्राण क्या है? वही प्रतीत तो है। तो पहले 3 देखो, ठीक है, इसके बाद फिर प्राण देख लो। ये अल्पप्राण बदला दिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं ये? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा। ध्यान से सुना करो ताकि उच्चारण शुद्ध हो। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणा, वर्गों के द्वितीय दूसरे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, चतुर्थ और चौथा अक्षर, शलश्च और शल प्रत्याहार में आने वाले जो अक्षर है। ये शल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनता है? सर के सकार से हल्के लकार तक। ठीक है ना? स स स और हा। तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ, वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का महाप्राण